टूटता हुआ तारा सबकी मुरादें पूरी करता है क्योंकि उसे टूटने का दर्द मालूम होता है। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिम सेंस। टूटता हुआ तारा आपकी ख्वाहिशें पूरी करे या ना करे, हम आपकी यह जानने की ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे कि आखिर ये तारा टूटता क्यों है और ये तारे आते कहाँ से हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि आप जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं वो एक्चुअली में तारे होते ही नहीं हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में एक जगह है जो मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड एक्चुअली एक तरह के पत्थर हैं जो आयरन, निकल इत्यादि एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। इनका साइज अन्न के दाने से लेकर 900 किलोमीटर तक का हो सकता है। जैसे धरती सूरज की परिक्रमा करती है वैसे ही ये सारे एस्ट्रॉयड भी सूरज की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान ये एस्ट्रॉयड कभी आपस में टकरा जाते हैं या फिर किसी ग्रह से टकरा जाते हैं जिससे इनके टुकड़े हो जाते हैं। जब ये एस्ट्रॉयड के टुकड़े या एस्ट्रॉयड घूमते घूमते अर्थ के नजदीक आ जाते हैं तब धरती इन्हें अपनी ओर खींचने लगती है, या फिर जब भी ये एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट और अर्थ के ऑर्बिट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा जाते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि अर्थ और एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट एक तरह की रोड की तरह ही हैं और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक चौराहा की तरह। अगर दोनों सड़क से कार्स एक ही टाइम पर चौराहे पर आ जाए तो दोनों कार एक दूसरे से टकरा जाएंगी। ठीक वैसे ही हमारे स्पेस में जब अर्थ और कोई एस्ट्रॉयड एक ही टाइम पर अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जब यह हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उस समय उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर सेकंड की होती है और अर्थ सन का भी चक्कर 29 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगाती रहती है। इस हिसाब से अगर कोई एस्ट्रॉयड हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो उस समय उसकी स्पीड 30 to 70 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है। मैंने स्पीड की यूनिट आपको किलोमीटर पर सेकेंड में बताई है, लेकिन यही स्पीड मैं आपको अपनी जनरल हम लोग यूज करते हैं जैसे किलोमीटर पर आवर में हम आपको बताएं तो ये हो जाएंगी 1,08,000 किलोमीटर पर आवर से लेकर 2,52,000 किलोमीटर पर आवर। अब आप समझ सकते हैं कि उस एस्ट्रॉयड की रफ्तार कितनी होगी। हम अपनी बाइक मैक्स 100-150 की किलोमीटर की रफ्तार से ही चला पाते हैं, तब उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होने के कारण उस पर फ्रिक्शन, प्रेशर और वायुमंडल के हवा के साथ केमिकल रिएक्शन चालू हो जाता है जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश की किरणें निकलने लगती है और हम इसे मेटियोर कहते हैं। जैसे ये अर्थ की सतह की नीचे की ओर बढ़ता है वैसे ही धीरे धीरे मेटियोर का वजन और साइज जलने की वजह से कम होने लगता है। मैक्सिमम मेटियोर हमारे अर्थ सरफेस के 65 से 135 किलोमीटर के बीच तक आते आते ही नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई मेटियोर हमारे एटमॉस्फेयर को पार करके धरती की सतह पर पहुंच जाए तो उसे हम मेटियोराइट कहते हैं। ये नाम पे भी ध्यान दीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन है। अगर ऊपर तक रह गया तो मेटियोर, अगर धरती की सतह को छू लिया तो मेटियोराइट। और इसी प्रक्रिया को तो हम तारों का टूटना या फिर स्टार शूटिंग कहते हैं। ये टूटते हुए तारे जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं क्योंकि खूबसूरती अक्सर खतरनाक ही होती है। मेटियोराइट जितने बड़े होते हैं उतने ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। कितने विनाशकारी, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2013 की बात है। रसिया में एक जगह है जिसका नाम है चेल्याबिंस्क। उस जगह में एक एस्टेरॉयड आसमान से धरती की ओर बढ़ा। वो धरती के कुछ माइल्स पहले ही आके विस्फोट हो गया। उस विस्फोट होने के वजह से कम 200 घरों की कांचें टूट गई और कम से कम कांच टूटने की वजह से 300 से 400 लोग इंजर्ड हो गए।
तारों की भी बातें हुई, सितारों की भी बातें हुई, लेकिन अब समय आ चुका है आपसे अलविदा कहने का। लेकिन परमानेंटली नहीं जा रहे हैं, हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। जाते जाते आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।